हेलो फ्रेंड्स, मैं मंजू श्रीवास्तव अपने चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज आपको मैं गुलाब के बारे में ही बताने वाली हूँ, रोज़ेस के बारे में। और इसके पहले आप मेरे रोज़ देखिए कितने इसमें फूल आए हुए हैं। बहुत लोग पूछते हैं कि इसमें इतने फूल कैसे आ रहे हैं, है ना। और मैं सबको बताती रहती हूँ, लेकिन सभी लोग पूरी चीज़ें फॉलो नहीं कर पाते हैं, इसलिए कुछ ना कुछ कमी के कारण उनके गुलाबों में इतने फूल नहीं आ पाते। ये देखिए अच्छी आ रही है ना, खूब कलियां वलियाँ इसमें आ रही हैं खूब। तो एक नीचे एक डाल गिरी हुई, इसमें बहुत सारे कलियां। ये देखिए, ये देखिए, है ना, इसमें अच्छी कलियां आई हुई हैं ढेर। और ये कैसे आई हैं ये अभी आपको बताने वाली हूँ। ये देखिए फूलों का साइज़ देखिए आप, है ना। अच्छा, ये देखिए। तो फ्रेंड्स, इस वाले जो मैजिकल चीज़ें हैं वो मैं आपसे शेयर करूँगी कि मेरे गुलाबों में क्या डालती हूँ जिसके कारण इतने हेल्दी, इतने घने और इतने सारे फूल आते हैं इनमें। तो लेकिन उसके पहले मैं आपको 3-4 चीज़ें बताना चाहूँगी कि जब आप रोज़ ख़रीदते हैं तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। कई बार क्या होता है, हम रोज़ जाके सिर्फ कलर देखते हैं कि हमारा मनपसंद कलर मिल गया और हम ख़रीद लाते हैं। तो गुलाब ख़रीदते टाइम सबसे पहले तो ध्यान रखिए कि अगर आप देसी गुलाब खरीद रहे हैं तब तो उसमें कुछ नहीं, आपको यही देखना है कि उसकी पत्तियां अच्छी हेल्दी हैं, कुछ कीड़ा वीड़ा तो नहीं लगा, पत्तियां मुड़ तो नहीं रही हैं, है ना। और कली उसमें अच्छी आ रही है, स्टेम उसका थिक है, मजबूत है कि नहीं, यही आपको देखना है। लेकिन अगर आप ग्राफ्टिंग वाला गुलाब खरीद रहे हैं, यानी कि पीला, ऑरेंज, वाइट या किसी और तरह का जो गुलाब है, ये ग्राफ्टिंग वाले होते हैं, जिन्हें इंग्लिश गुलाब भी कहते हैं। तो ख़रीदते टाइम ध्यान रखिए कि ये जो मेन है, देखिए पास से दिखाती हूँ, ये जो है होस्ट है, मतलब जंगली गुलाब है या देसी गुलाब है, उसके ऊपर ये कलम चढ़ाई गई है ना। इस पे ये चढ़ाई गई है, तो ये एक से ज़्यादा निकली हुई हैं उसमें ब्रांचेस। जो कलम चलाई गई है उसमें एक से ज़्यादा ब्रांच निकली हुई हो तो ज़्यादा अच्छा है ना। मतलब कि प्लांट आपका बहुत मजबूत है। अगर एक भी निकली है तो भी थोड़ी मोटी होना चाहिए, जैसी कि ये दिख रही है ना। बिल्कुल ताज़ी ताज़ी पतली सी नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात ये कि गुलाब आप जब घर ले आते हैं तो उसमें ध्यान रखिए कि उसमें सकर्स ना निकलने पाए। सकर्स मतलब ये इस तरह की ग्रोथ, मतलब इस जॉइंट से हटके जो भी ग्रोथ निकलेगी नीचे से, इधर से या इधर से या आसपास से, वो सब सकर्स हैं। तो ये जो सकर्स हैं मतलब ये जंगली गुलाब की पौध उग रही है, और ये इतने फास्ट ग्रो करते हैं कि आप गुलाब में जो भी न्यूट्रिशन डालते हैं, खाद डालते हैं, सबसे पहले ये उसको निकालते हैं। तो इनको आप बिल्कुल जड़ से निकाल दीजिए, है ना। तो क्योंकि ये अगर रहे तो पेड़ को बढ़ने नहीं देंगे, और बहुत जल्दी ही आपका पेड़ घना तो आपको दिखेगा, लेकिन आप समझ नहीं पाएंगे कि इसमें ये सकर्स के कारण बढ़ा है या जो आपका ओरिजिनल पेड़ है। ओरिजिनल पेड़ आपका ख़त्म हो जाएगा और पूरा जंगली हो जाएगा और उसमें कभी भी फूल नहीं आएगा। तो सकर्स को निकालते रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। दूसरी बात यह है कि गुलाब में आप जब भी मिट्टी बना रहे हैं तो मिट्टी का आप ध्यान रखिए कि ये वेल ड्रेन सॉइल हो, है ना। अगर आपके उधर की मिट्टी थोड़ी ज़्यादा चिकनी है तो उसमें आप सैंड की मात्रा थोड़ी और बढ़ा लीजिए। आइडियली जो हम लोग बनाते हैं सॉइल इसकी, इसमें 1 पार्ट सैंड, 1 पार्ट कंपोस्ट और 1 पार्ट गार्डन सॉइल डालते हैं। उस और गार्डन सॉइल से मतलब आपके गमलों की पुरानी मिट्टी या जो भी आपके पास लोकल मिट्टी है वही, ठीक है। और कंपोस्ट में आप गोबर की खाद डालें तो बेस्ट रहता है गुलाब के लिए, लेकिन आप वर्मी कंपोस्ट भी डालेंगे तो वो भी इक्वली गुड है। गुलाब के गमले में ध्यान रखना है कि पानी का ड्रेनेज होल जो है आपका बिल्कुल क्लीन रहे। पानी उसमें से आप पानी डालें, मिट्टी गीली होने के बाद पानी 1-8 मिनट में बाहर निकल जाना चाहिए। पानी इसमें खड़ा नहीं रहना चाहिए, खड़ा रहने से रूट रॉट हो जाता है, प्लांट में फंगस लग जाती है और प्लांट मर जाता है। नेक्स्ट चीज़ ये है कि इसको पूरे 5-6 घंटे की अच्छी धूप चाहिए गुलाब को, तभी इसमें खूब अच्छे फूल आते हैं। अगर धूप कम आएगी, 1-8 घंटे की धूप लगेगी, तो फूल तो आएंगे, उनका साइज़ भी छोटा होगा और क्वांटिटी भी कम होगी, मतलब इक्का दुक्का फूल आएंगे और छोटे साइज़ के फूल आएंगे। तीसरी, गुलाब की मिट्टी जो है हमेशा थोड़ी सी नम रहना चाहिए, मतलब गीली ना हो, बिल्कुल सॉगी ना हो, हल्की सी नमी रहे मिट्टी में, ऐसी रहना चाहिए। इसके नेक्स्ट है कि जैसे ही गुलाब का फूल सूख जाता है ये, तो इसको आप काट दीजिए। इसको काटने के लिए आपको ध्यान रखें कि आप 1 या 2 पत्ती छोड़ के काटें, ठीक है। तो उससे, जैसे ही देखिए काटे ना मैंने 2 पत्ती छोड़ के, उससे क्या होता है कि नीचे जो थोड़ा थिक सा रहता है स्टेम, तो उसमें से जो है मजबूत
ब्रांचेस निकलती हैं जिसमें अच्छी मोटी कली आती है ना। ये देखिए, ऐसे इसको निकालते रहना चाहिए। इन सूखे फूलों को निकालने का कारण ये है कि अगर आप इन्हें नहीं निकालेंगे तो इसमें सीड्स बनने लगते हैं, बीज बनने लगते हैं। तो आपको तो बीज चाहिए नहीं, हम तो गुलाब बना बनाया ले रहे हैं मार्केट से, तो बीज वाले गुलाब तो वैसे भी बहुत कमज़ोर होते। ये देखिए, इसकी यहाँ से ब्रांच काटी हुई थी, तो अभी देखिए आप इसमें आपको दिख रही है 3-4 बर्ड्स आई हुई। तो ये ऐसे आते हैं गुच्छे में बर्ड्स, है ना। और अगर आप उसको एक ही एक फूल को बिल्कुल पास से ही तोड़ देंगे तो उसमें कलियों का गुच्छा नहीं निकलेगा, क्योंकि ये ब्रांच तो बड़ी कमज़ोर सी होगी। ये देखिए, इसमें जैसे कि ये काटा हुआ था ना थोड़ा दूर से, तो ये जो नई ब्रांचेस निकली हैं आप देख रहे हैं कितनी मजबूत सी निकल रही हैं। तो इनमें कलियां भी अच्छी बड़ी बड़ी ही आएंगी। इसके साथ ही रोजेस जो हैं, गुलाब हैवी फीडर हैं, आप इनको पूरी खुराक देंगे तभी आपको अपना पूरा फल देंगे। मतलब एवरी 15 डेज में, 12 दिन में या 15 दिन में इनमें 10 इंच के गमले में 1 मुट्ठी गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट बिल्कुल बढ़िया रहती है, आप वो डालिए। और साथ में जो स्प्रे मैंने आपको शुरू में बताया था, जो किसी भी तरह की जो इनमें थोड़ी सी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वगैरह की कमी रह जाती है वो पूरी करे। फ्रेंड्स, जो मैं स्प्रे बना रही हूँ इसमें डालने के लिए, ये 1 लीटर के लिए अंदाज पहले आपको बता रही हूँ, क्योंकि मेरी बॉटल छोटी है, उसमें मैं आधा ही डालूँगी। तो 1 लीटर पानी में आप 1 चम्मच NPK डालिए, 19-19-19 का, जिससे प्लांट को पूरी जो भी उसकी कमियां होंगी उसमें दूर वो हो जाएंगी उससे। और दूसरा उसमें डालेंगे आप आधा चम्मच बाविस्टिन। आप बाविस्टिन की जगह साफ भी ले सकते हैं, या और कोई जो भी फंजीसाइड आपको मिलता है वो ले सकते हैं। तो मेरी क्योंकि बॉटल छोटी है, 1/2 लीटर की है, तो इसमें सब चीज़ें मैं आधी आधी ही डाल रही हूँ। ये आधा चम्मच इसमें NPK और आधा चम्मच इसमें मैं डाल रही हूँ ये साफ का, उसका बाविस्टिन का, सॉरी। इसको डालने के बाद अच्छी तरह से हिला लीजिए। बहुत जल्दी ये घुल जाता है, ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगता। आप चाहें तो इसमें DAP के 5-6 दाने भी डाल सकते हैं। तो इस पे ये वाला जो स्प्रे है, ये सब पेड़ पे आप बहुत अच्छी तरह से कर दें, गुलाब की सब पत्तियों पे, कलियों पे, फूलों पे। तो इससे पत्तियों पे करने से क्या होता है, कोई भी चीज़ ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब करता है प्लांट। रूट में तो आप डालेंगे ही, मिट्टी में डालेंगे ही खाद, लेकिन अगर आप फॉलियर स्प्रे भी करते जाते हैं तो प्लांट को डबल खुराक मिल जाती है। लेकिन डालते टाइम बस यही ध्यान रखिए कि कोई भी क्वांटिटी आप लेते हैं वो ज़्यादा ना हो। कम होगी तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर ज़्यादा हो गई तो प्लांट आपका जल सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो NPK और साफ बाविस्टिन का मिला हुआ स्प्रे है, ये आप सभी फूल वाले प्लांट्स पे कर सकते हैं। रोजेस के ऊपर, गुड़हल के ऊपर, है ना, और अलामांडा के ऊपर, गंधराज के ऊपर, बोगनवेलिया के ऊपर, सब पे आप फूल वाले सभी प्लांट्स पे कर सकते हैं। और ये सभी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और ये आपको भी 15 दिन में एक बार ज़रूर करना चाहिए, है ना, ज़्यादा इसका नहीं करना है। इसको करने से प्लांट में जो कमियां होंगी वो दूर हो जाएंगी, दूसरे प्लांट में फंगस वगैरह नहीं लगेगी, और जो छोटे मोटे बग्स लग जाते हैं जैसे ब्लैक वाले जो माइट्स वगैरह होते हैं उनमें को भी लगने में कमी आएगी। तो ये आपको ज़रूर करना। और फूल वाले आप सभी प्लांट्स पे कर सकते हैं, जो भी हैवी फ्लावरिंग वाले प्लांट्स होते हैं उन पे कर सकते हैं बहुत आराम से। पत्तियाँ इनकी बड़ी हेल्दी मजबूत आएंगी, और ये जो मुड़ी मुड़ी सी पत्तियाँ होती हैं वो भी नहीं होंगी, और येलो लीफ जो होती हैं वो भी नहीं होंगी इनसे। और जो मैंने आपको बताए हैं शुरू में टिप्स केयर करने के, उनको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप वीडियो में बताई गई टिप्स का आप ध्यान रखेंगे, और प्लांट ख़रीदते टाइम जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं वो भी ध्यान रखेंगे। तो आपके प्लांट्स भी खूब हरे भरे रहेंगे, और उनमें भी इसी तरह खूब भर भर के फूल आएंगे। तो अगले वीडियो में इसी तरह की नई जानकारी लेकर आपसे फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।